Good morning. I am Professor Chetna Preeti, Senior Faculty Marketing, Indian Institute of Business Management. Indian government initiative of opening of the economy and opening of the sectors leading to reforms in the retail sector. And the topic FDI in retail sector is generating a lot of heat and dust. Considering the relevance and importance of the topic, the students, PGDM students of Indian Institute of Business Management have made a video presentation, and with the help of this video, they are trying to highlight the sentiments and viewpoints of small kirana stores and convenience stores, as well as big retail outlets. They have also tried to highlight the sentiments of the consumers of Patna. So this video is very much reflecting the sentiments of the people of Patna related to FDI and retail sector. भारत सरकार ने एफडीआई में जो रिटेल लागू किया है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? एफडीआई ये है कि विदेश से लोग विदेशी मतलब कारोबार इंडिया में आएगा और यहाँ अपना व्यापार फैलाएगा। इससे हम लोग को तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जस्ट लाइक बिग बाजार भी पटना में खुला है। तो हम लोग का कस्टमर जो है कि हम लोग का कस्टमर बंधे हुए हैं। हम लोग के कस्टमर मतलब हम लोग को हाव भाव बिहेव से डायरेक्ट फोन कॉल से भी हम लोग के यहाँ कस्टमर आते हैं। तो हम लोग को फर्क पड़ने वाला नहीं। फिर एफडीआई आने से हम लोग को नुकसान इस तरह से कहेंगे तो हम लोग को नहीं, पूरे भारत को नुकसान इस तरह से हो सकता है, क्योंकि मतलब हम लोग का जो पैसा है वो बाहर जाएगा। जो हम लोग का इंडिया के लोग कमाते थे, मतलब यहाँ का व्यापार खुद का पैसा खुद ही इंडिया में रहता था, वो अब बाहर जाएगा। और इससे हम लोग को ज़्यादा तो नुकसान नहीं है। व्यापार में हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। व्यापार में फर्क इस जैसे बिग बाजार है, तो बिग बाजार में कस्टमर जाते हैं सिर्फ एक तरह से, संडे हो गया तो चलिए संडे को फैमिली छुट्टी है, वहाँ घूम भी लें, थोड़ा मार्केटिंग भी करनी है। लेकिन अगर जो लीगली मार्केटिंग होता है वो अपने आसपास के ही मार्केट से ही कस्टमर करते हैं। तो हम लोग को एफडीआई से बस नुकसान नहीं है सर। एफडीआई से नुकसान तो पूरी तौर पर कह सकते हैं तो भारत को नुकसान है। ऐसे नज़दीकी किराना दुकानदार या कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपरमार्केट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपका मानना ये है कि भारत सरकार को नुकसान है, इससे आपको कोई नहीं? भारत सरकार के साथ हम भी लोग जुड़े हैं, इसलिए टोटल को नुकसान है। व्यापार की दृष्टि से हम लोग को नुकसान यही है कि जो अगर उससे कोई भी कस्टमर 10 बार परचेजिंग करता है तो एक बार वहाँ भी करेगा, तो वहाँ तो हम लोग का पैसा जाएगा ही। किसी भी कस्टमर का बाहर पैसा जाएगा ही, तो वो पैसा तो विदेश जाएगा ना कि वो भारत में जाएगा। इसलिए हम पूरी तौर से भारत के नागरिकों का रिटेल में एफडीआई आ रहा है, इसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकती हैं? क्या आप अपने कुछ विचार? हम लोग को फायदा ही होगा, क्योंकि एक जगह सारे सामान हमें मिल जाएंगे बड़े से मॉल में, और बाहर के सामान भी उसमें आएंगे। आ रहा है, इससे क्या आपको लगता है कि आपकी जो शॉपिंग अभी आप कर रही हैं, तो ये उसकी कीमत पे क्या असर आएगा? महंगी होंगी चीजें या सस्ती होंगी, आपको ऐसा क्या लगता है? हमें तो दिन पर दिन सामानों का दाम बढ़ते जा रहा है, इतनी महंगाई बढ़ी है, तो दाम में तो ऐसा नहीं है कि सस्ते होंगे सामान। जो इतनी महंगाई हो रही है हर जगह, जितने टैक्स बढ़ रहे हैं, तो उससे हमें तो लगता है कि नहीं, फायदे तो नहीं होंगे। फिर अभी आप कह रही हैं कि आपको इससे फायदा है एफडीआई को आने से, तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा क्या फायदा वहाँ पे होगा जो आपको यहाँ रिटेलर सारे सामान मिल जाएंगे, बाहर के सामान भी हमें मिलेंगे। और ये जो अभी सामान में तो फायदे होंगे, लेकिन दाम में कोई फायदे नहीं होंगे। दाम में हमें तो कोई अंतर नहीं लग रहा है, दाम हमें बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। और कहना चाहती है कि इन्हें एक जगह सारी चीजें मिल जाएंगी, इनके लिए फायदेमंद है, भले ही वो चीजें सस्ती ना हो। हेलो सर, रिटेल में जो एफडीआई आई है उसके बारे में आपके क्या विचार है? ये रिटेल में एफडीआई है, उससे खुदरा दुकानदारों को बहुत दिक्कत होगी। छोटी छोटी दुकानें हम लोगों की भविष्य में बंद हो जाएंगी, जो कि वो डायरेक्ट कंपनी से माल खरीदेंगे। हम लोग एजेंसी से लेंगे तो महंगा पड़ेगा ही, इसलिए छोटे दुकानदारों को तो बहुत उससे क्या लगता है कि जो आपके पुराने कस्टमर हैं, जो रेगुलर आपसे सामान परचेज करते हैं, वो एफडीआई अगर आ गई है तो मतलब आपके दुकान में लेने आएंगे? या हमारे हित से वो आ सकते हैं, सब कोई तो बार बार नहीं ना आएगा, फिर तो कभी न कभी वो जाके वो सस्ता माल खरीदेगा ही। हम लोग को तो महंगा पड़ेगा, तो हम लोग कैसे सस्ता दे पाएंगे? दिक्कत तो है ही छोटे दुकान वालों को। रिटेल में जो
से एफडीआई आई है, आपको क्या लगता है वो फायदेमंद होगा हम लोगों के लिए या फिर नहीं? पहला चीज तो ये कि अभी आने वाला है, और दूसरा चीज ये है कि देखिए जहाँ जिस देश में है उस देश का, हम लोग तो कहीं बाहर विदेश गए नहीं है, लेकिन जहाँ तक रिपोर्ट मिल रहा है कि वहाँ पर वो घाटे में ही देश बर्बाद हो रहा है उसके चलते। और हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, वो डेली सब्जी मार्केट से निकाल के अपन ला करके यहाँ पर कहीं मार्केट में बेचते हैं। और उस स्थिति में अगर डी आती है तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये भले कहीं कि दलाल इसमें नहीं आएंगे, लेकिन 100% इसमें रहेंगे। तो इसलिए वो किसानों को बर्बाद करने के लिए डी आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। और ये आप मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक ये सरकार रहेगी तो वो चाहे कुछ भी हो लाने के लिए वो कटिबद्ध है कि लाएगी। तो हम लोग बस यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ना आए, लेकिन भगवान भी शायद सोए हुए हैं सरकार के रूप में, वो नहीं सुन रहे हैं, इसलिए और कुछ नहीं कर सकते इसके आगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सरकार 51% एफडीआई रिटेल में लागू कर दी है, तो इससे आपको क्या फायदा होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा आपके शॉप पे? हमारे शॉप में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब बाहर की कंपनियां अगर यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग के शॉप में कुछ तो परसेंटेज का डाउन तो जाएगा, डाउनफॉल होगा ही। लेकिन ये इससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम लोग के बारे में ही यहाँ पे कुछ सोच के ही कुछ आगे बढ़ाया जाए कदम, क्योंकि बाहर की कंपनी लाने से बढ़िया है कि यहाँ की कंपनी को आप राइज करें, यहाँ के कंपनी को आप हेल्प करें। ये बाहर की कंपनी लाने से घट जाएंगे विदेशी किराना आने के बाद? जी ऑब्वियसली घटेंगे, क्योंकि उनका कुछ अलग ही रेट होगा, उसमें डिस्काउंट अलग होगा। और हमारे कुछ तो कस्टमर रहेंगे जो हमारे यहाँ काफी दिनों से ले रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी के अंतर वो आती है डिफरेंट। ये और घटना तो है ही, घटेगा, जरूर घटेगा। मतलब कि इससे आपको नुकसान होगा? नुकसान आप है। विदेशी व्यापार या एफडीआई के बारे में जो इंडिया में भी आ गई हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, जैसा हम लोग पूरा समाचार से या आपका न्यूज चैनल से जो सुन रहे हैं, और जिस तरीका से इंडिया का जो करप्शन है उसमें हम लोग का मौत है लिखा हुआ, समझे। चीन ऐसा आपका न सिस्टम है न उतना, मतलब कि आप मतलब भ्रष्टाचारी मुक्त आपका समाज है कि हम लोग यहाँ जिंदा रहेंगे। एफडीआई अगर आया खुदरा में तो हम लोग का मौत निश्चित है। हम लोग पूरा बाल बच्चा मिलके या तो आत्महत्या कर लेंगे और न तो फिर वही सरकार को घेरेंगे। और क्या कर सकते हैं हम लोग। एफडीआई विदेशी रिटेल इंडिया में आइला बहुत दिन हो गया है, उससे आज तक हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि कोई फायदा इंडिया में बुझा रहा है। सबसे पहले इंडिया को चाहिए अपना घर साफ करना, जितना भी करप्शन और भ्रष्टाचार है मिटाइए, उसके आप 100% एमडी लाइए, कोई रोकेगा नहीं, और उससे इंडिया के जनता के फायदा होगा। और आखिरी कम से कम तो 10 करोड़ जो खुदरा व्यापारी है उसका मौत हो जाएगा, बाल बच्चा भीख मांगेगा। बड़ी बड़ी कंपनी जो यहाँ पे, बाहर की कंपनियां जो यहाँ पे आकर के मॉल वगैरह खोल रही हैं, उसमें स्टॉल्स, सब्जी के भी स्टॉल होंगे और तो उसमें आपका क्या बेनिफिट होगा, आपको क्या लगता है? इसमें तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। एक तो गैस का दाम बढ़ गया, राशन का दाम बढ़ गया, अब हम लोग दुकानदारी कर रहे हैं उस पर भी आफत आ जाएगा। तो इसमें तो सभी आप एफडीआई के बारे में या जो खुदरा व्यापार जो भारत में भी भारत सरकार ने लाई है उसके बारे में खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो मध्यम वर्गीय फैमिली लोग हैं वो लोग जो है वो ऐसे मंडी में ही आएंगे, और जो बहुत हाई फाई सोसाइटी वाले लोग हैं वो उसमें जाएंगे। यानी आपका कहना है कि बहुत बड़े जो बहुत हाई क्लास से जो बिलोंग करते हैं वो उस मॉल में जाएंगे, मगर ये एक ऐसा है कि उसमें डायरेक्ट वो वहाँ से जो भी आएंगे खुदरा, वो डायरेक्ट वहाँ पे कम दाम में ही मिलेंगे। मगर जो छोटे निवेशक हैं, तो छोटे निवेशक वो भी उसी दाम में बेच रहे हैं, मगर उनसे कम दाम में वो लोग बेचेंगे। अब बताइए आप कहाँ जाएंगे? उससे कम दाम में तो बिकने का सवाल नहीं है, उससे कम दाम में यही मिलेगा। जैसे शादी ब्याह में है, बहुत ज्यादा परचेजिंग होता है ना, तो सब ऐसे ही मंडी से लोग लेंगे, वो वहाँ जाएंगे, मॉल में नहीं जाएंगे। Sir, do you think FDI have any knowledge about FDI? Yeah, I do have. What is it actually? This is foreign direct investment.
It is the capital that will come to India. It will add to our economy. And since country is in need of a lot of foreign investment for lots of developments of various kinds, this is one of the ways to get investment in India. So I think it's a good step. Yeah. Okay. So do you think if FDI introduced in India, so it would be beneficial for our consumers as well as for retailers? It is. It gives you a lot of variety. And the second thing is the middleman gets eradicated. 3, there's a new technology. I would say the food technology also that would come in the consumer goods as well. The farmers will be benefited. Thing is, if you read the draft, if you read the complete paper on this, you will understand. See, what we need in a country like ours, which is developing, we need a lot of currency, foreign currency to come into the country, a lot of people from outside, and it will generate employment, which is the basic need. 1. Opposition to this is hell of a lot. Well, there are a lot of schools of thoughts, but look, don't we already have malls? The place where we are standing right now is also one of them. Pantaloon has got huge chain of Big Bazaar. Reliance has. So many are having. Has it made any difference to any retailer? Has it made any difference to a corner shopkeeper? No, it hasn't. I want to buy something from somewhere. Give me a choice here. Come on. Okay? If I can spend money, well, I'll go for it. It gives you more variety, more choice, and more employment. This investment that is coming. Basically, we must understand what we need for youngsters and young people who are getting qualified from institutions is employment. When you open one shop, one mall, just imagine the chain of the entire event that engages people, employment per se. Well, that is something very good for the economy. Thank you. Thanks a lot, sir. So as per sir has told us that it would be beneficial for our India and it would generate hell lot of employment in India. That's it. And retailer would not be affected by that.